बच्चों वेलकम बैक अगेन इन द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स या तो प्री बोर्ड्स। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले ने ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है और इन वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करनी है। इस वर्ड प्रॉब्लम से आप और भी दूसरे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें हेल्प मिल सकती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है और लास्ट ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना ये बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत हेल्पफुल भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। ज्योमेट्री से रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान में रखिएगा। ओके, larger of the two supplementary angles exceeds the smaller one by 18, find them। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। चलिए देखते क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल है, एंगल ए और एंगल है बी। मान लेते हैं दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री आता है तो बोथ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। क्या बोलेंगे हम? बोथ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर या बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, समझ में आया? दो एंगल सप्लीमेंट्री कब रहते हैं? जब दो किसी एंगल का सम 180 डिग्री रहता है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर यह बोला है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, अब यहां दो एंगल तो हमने कंसीडर कर लिया है, इसमें से एक लार्जर है एक स्मॉलर है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे जो कि हमें सॉल्व करना है और हमें वो दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कंडीशंस यहां दी गई है वर्ड प्रॉब्लम में, उस कंडीशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। पहले इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहां मेंशन है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक लार्जर है एक स्मॉलर है। तो यहां क्या कंसिडर करेंगे? लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, लार्जर एंगल को हमने एक्स ले लिया एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल, स्मॉलर एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल इसे ले लिया हमने y डिग्री। ठीक है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को x ले लिया और स्मॉलर सप्लीमेंट्री को हमने y दे लिया। अब आते हैं कंडीशन जो कि आपको समझना पड़ेगा कैसे इनको इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18। लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, एग्जिट मतलब क्या है? बड़ा है। एग्जिट मींस ज्यादा है, बड़ा है। किससे बड़ा है? स्मॉलर से। कितने से बड़ा है? बाय 18। देखिए ना कैसे लिखेंगे हम, 18 से बड़ा है। लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 से बड़ा है। सिंपल सा स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए लार्जर एंगल को हमने क्या लिया है? एक्स। फिर से एक बार समझ लेते हैं, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड ज्यादा है, इज इक्वल टू लगेगा किससे ज्यादा? स्मॉलर एंगल से ज्यादा है, मतलब प्लस कितने से ज्यादा? 18 से ज्यादा है। ओके, इसलिए हम क्या लिखेंगे? लार्जर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18। लेकिन यहां लार्जर और स्मॉलर एंगल को हमने एक्स वाई के फॉर्म में मेंशन किया है। लार्जर एंगल क्या है? एक्स, स्मॉलर एंगल क्या है? वाई। ठीक है, इस 18 को आप प्लस 18 यहां भी लिख सकते हैं या तो यहां भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन, इसे दे दीजिए 1। यहां तो एक ही कंडीशन दी है, फिर दूसरी कंडीशन कहां लाएगी? अभी तो मैंने आपको बता चुका हूं। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ टू दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना लिखना है डायरेक्टली? 180 डिग्री। ये इनडायरेक्टली कंडीशन यहां दी है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है सप्लीमेंट्री एंगल का। तो दो इक्वेशन बन चुके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू 18 प्लस वाई यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 2, एक्स की वैल्यू 18 प्लस वाई यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में।
तो इस x की जगह क्या लिखेंगे हम 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, फिर से देखिए प्लस वाई दूसरा भी है इज इक्वल टू 180। ओके, y प्लस वाई कितना होगा 2y इज इक्वल टू 180। 18 इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा -18। ओके, 180 में से 18 क्या कितना रहेगा 162, टू y इज इक्वल टू 162, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 162 डिवाइडेड बाय 2, 162 डिवाइडेड बाय 2 कितनी वैल्यू आएगा 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। ओके, y इज 81। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, y तो आ गया हमारा, x की वैल्यू भी फाइंड करना है ना। यहां देखिए हमारे इक्वेशन 1 x के फॉर्म में, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो क्या करना है y की जो वैल्यू आई है 81 इसमें आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो y की जगह क्या लिखना है आपको 81। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 18 प्लस 81 कितना हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है, और ये होगा 81 डिग्री। इस तरीके से टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही चीज ध्यान में रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तो दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वन। सेकंड वन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये पूरे टेक्स्ट बुक में, और इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, सॉल्व, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, दोनों को सॉल्व कीजिए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करना है, और इस m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक और इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, सबसे पहले टारगेट क्या है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन 2। इक्वेशन 1 क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। एक बार इक्वेशन यहां लिखने के बाद कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने जो इक्वेशंस लिखे साइन और नंबर ठीक से लिखे हैं क्या। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। कभी कभी जल्दबाजी में हम कोई साइन मिस कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये कंफर्म करना जरूरी है। अगर वो मिस्टेक अगर हो जाती है यहाँ, तो समझ लिए आप जितने भी आगे सॉल्व करोगे स्टेप सारी गलत ही कहलाएगी और यहाँ मार्क्स कट जाएंगे आपके। चलिए ये जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। हमने एक के नीचे एक लिखा, क्यों लिखा, हम यह अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है एलिमिनेशन मेथड यूज करने में। बच्चों सबसे पहले आपको डिसाइड करना है x वाला टर्म या y वाला टर्म, दोनों में से किसको हटाना है, मतलब एलिमिनेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है x या तो फिर y, दोनों में से किसी एक टर्म को इक्वेशन में से एलिमिनेट करना पड़ता है। उसके लिए भी कंडीशन क्या रहेगी, अगर मान लीजिए आपको x हटाना है तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, मतलब नंबर है, ये सेम वैल्यू चाहिए इसकी। जैसे यहाँ 2x और 2x दोनों सेम है तो चलेगा, अगर डिफरेंट है तो आप इसे सेम बनाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम है 2x और 2x, यहाँ आपको दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं यहाँ कि y को एलिमिनेट करें, जैसे यहाँ 3 और 4 है, तो इन दोनों नंबर को कोएफिशिएंट ऑफ y को आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेथड ये देखिए, y का कोएफिशिएंट क्या है 4, इंटू 4 कर दीजिए। y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में इंटू 3 है, तो नीचे वाले इसके कोएफिशिएंट से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए और इसके कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। ये किसके लिए होगा, अगर आपको y को हटाना है तब, ओके। अगर ऑलरेडी यहां x वाला दिख रहा है इक्वल, तो इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी दोनों x टर्म सेम है विथ कोएफिशिएंट। तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, और एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, ध्यान में रखिएगा, साइन इंपॉर्टेंट है, ओके। दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कब किया जाता है,
जिन दो टर्म को हमें हटाना है, इलिमिनेट करना है, दोनों का साइन अगर सेम है, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तब हम दो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जैसे ये दिख रहा है प्लस टू एक्स सेम साइन है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों का साइन अलग होता, यहाँ प्लस या माइनस होता, तब क्या करते हम, ऐड करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस सारा कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं आपको कि हर लेवल पे आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन से ये है, तो डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसे। इस माइनस साइन की वजह से सेकंड इक्वेशन जो है ना, इसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हो गए सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसका फर्स्ट टर्म इसके सब्सट्रैक्ट होगा, 2x माइनस 2x तो जीरो हो जाएगा। 3y, अब देखिए जो साइन चेंज किए ना उसे यूज करना है, जो पहले वाले साइन थे उसको भूल जाइए। 3y प्लस 4y कितना होगा, 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 कितना होगा, प्लस 35। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 35/7, 35/7 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। ठीक है, y आ चुका है, y आ चुका है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। ओके, x और y दोनों सॉल्व करो बोला ना इस इक्वेशन को, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू 5 है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में रख दीजिए इसे, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y, y की जगह हमें 5 लिखना है, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। ये 2x वैसे ही रहेगा, 3 5 कितना होगा 15 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11, ये प्लस 15 इधर भेज दीजिए, क्या होगा 11 माइनस 15। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, -4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। ये 2 इसके डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4/2 इट इज -2। तो x आ गया हमारा -2। x और y दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया, वैल्यू ऑफ m। और इस m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके। इस इक्वेशन का यूज मतलब ये x, y और m के फॉर्म में दिया है। x और y की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये दो वैल्यू x और y की हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ओके, एज क्या दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो क्या है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो y की जगह 5 लिखना है हमें, m वैसे ही रहने देना है। x कितना है हमारा, -2, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, -2 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए इसे। +3 सिंगल नंबर है, 5 के बाद इसे शिफ्ट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू m इंटू -2 कितना होगा, -2m। ओके, 5 - 3 कितना होगा, 2। ठीक है, 2 इज इक्वल टू -2m। -2 जाएगा इसके डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/-2 इज इक्वल टू m। तो m कितना आ जाएगा यहाँ, 2 1 सा 2। ठीक है, तो 1 और ये माइनस साइन, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, इस तरीके से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है ये भी। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, एज से रिलेटेड रह सकते हैं, नंबर 2 डिजिट नंबर के ऊपर रह सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड रह सकते हैं। यहाँ कौन सा टाइप का, एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड रह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ज्योमेट्री से रिलेटेड रह सकते हैं, रेक्टेंगल का यूज करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 5 इयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझते हैं इसे क्या दिया है। 5 years ago P was thrice as old as Q। 5 साल पहले, अगो, ओके, ध्यान में रखिए, 5 years ago, आज से 5 साल पहले की बात ये बता रहे हैं स्टेटमेंट में। 5 years ago P was thrice as old as Q। इसका मतलब होता है P का जो एज है Q के एज से 3 टाइम्स था। या सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। ओके, 5 years ago
P की जो एज थी Q की एज से 3 टाइम्स थी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल, ये आज से ही कंसिडर, प्रेजेंट से ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए। 10 ईयर्स लेटर P विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज Q। अगर आज से काउंट करते हैं, आज से 10 साल आगे बाद में P की एज का रिलेशन Q के साथ क्या दिया है, P विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज Q, यानी P का एज डबल रहेगा एज ऑफ द Q से, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी आज की प्रेजेंट एजेस क्या रहेगी, ठीक है। हमें प्रेजेंट एजेस P और Q की फाइंड आउट करना है। तो दोनों की एज हम X और Y के फॉर्म में ले लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ P बी X years, लिखना जरूरी है, एंड Q बी Y years। क्या किया हमने, मान लेते हैं आज की मतलब प्रेजेंट एज ऑफ P X years ले लिए और Q ले लिए Y years, ठीक है। और ये दोनों X और Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो कंडीशन दी है, 5 years अगो और 10 years अगो। इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इक्वेशन कैसे बनेंगे देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया, 5 years अगो, तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। कंडीशन 1 क्या दिया है इसमें, 5 years अगो। क्या बोला है 5 years अगो, P was thrice as old as Q, ठीक है। 5 years अगो क्या बोल रहा है ये कि P was था, मतलब इक्वल टू आएगा thrice as old as Q, मतलब 5 साल पहले Q की जो एज थी ना, तो P की एज कितनी थी, thrice ऑफ Q, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन। या क्या लिखेंगे हम, देखिए देयरफॉर प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, सॉरी 5 साल पहले। यहां हमें इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट एज कितनी है दोनों की, X और Y। 5 साल पहले, मान लीजिए कोई बच्चा अगर आज 15 ईयर्स ओल्ड है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, या था 10 साल का। आज अगर 15 साल का कोई बच्चा है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, 10 ईयर्स। मतलब क्या कि अपने 15 माइनस 5 कर दिए। अगर P की प्रेजेंट एज X ईयर्स है, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, या तो कितनी थी, X माइनस 5। तो लिखते हैं यहां P's एज वॉज, 5 साल पहले P की एज क्या होगी, जस्ट इमेजिन जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए आप, एंड Q's एज वॉज, और Q भी क्या रखा है 5 साल, इसमें से भी सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। P और Q में से 5 साल सब्सट्रैक्ट कर लेना। ये दोनों एजेस क्या रही है, आज से 5 साल पहले, 5 years अगो। और दोनों में, इस दोनों के एजेस में रिलेशन क्या दिया, 5 साल पहले P was thrice as old as Q। तो P की 5 साल पहले की एज क्या है, X माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स Y माइनस 5। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा ये, X माइनस 5 इज इक्वल टू 3Y माइनस 15। इस 3y को इधर शिफ्ट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो माइनस 3y हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल माइनस 5 को ही सब उधर शिफ्ट कर लीजिए। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। x इज इक्वल टू, ये 3y वैसे ही रहेगा, ओके। माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 होगा, 15 माइनस 15 प्लस 5, माइनस 15 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3y माइनस 15 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 10। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे देखा हो या साइन में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आपको साइन के ऊपर पूरा ध्यान देना है, ओके। सो हमारा एक इक्वेशन आ गया है एक्स के और वाई के फॉर्म में, इसे दे देते इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद, अगर दोनों की प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर आज 15 साल का है, तो 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 15 प्लस 10 मतलब 25 ईयर्स। याद देखिए P की प्रेजेंट एज एक्स है, Q की वाई है, तो इन दोनों की एजेस आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी,
x प्लस 10 y प्लस 10। तो यहां कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे हम, केस 2। ओके, 10 years लेटर। ठीक है, पी की एज क्या हो जाएगी, पीस एज इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 10 years, और क्यू की एज क्या हो जाएगी, क्यूज एज विल बी y प्लस 10 years। ठीक है, आज से 10 साल बाद x प्लस 10 और y प्लस 10 दोनों की एजेस हो जाएगी। अब कंडीशन क्या दिया, 10 years लेटर p विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज q। 10 साल बाद p की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज q, मतलब यहां हम लिखेंगे 10 years लेटर p's एज इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज q। ठीक है ना, इसके ऊपर से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हमारा। क्या बनेगा देखते हैं, p's एज कितना है 10 साल बाद, p का एज कितना है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10 जो कि q का एज है। इसे सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 10 20। ओके, क्या होगा यहां, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y माइनस 10, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट भी कर दीजिए। ओके, x की वैल्यू यहां इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहां कितने वैल्यू 3y माइनस 10, ओके, फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा देखिए 3y माइनस 10, इस x की जगह लिखेंगे हम 3y माइनस 10 और ऑलरेडी प्लस 10 है, इज इक्वल टू 2y प्लस 20। देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, 2y को इधर लाइए, क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 20, मतलब y कितना आ जाएगा आपका y, 3y माइनस 2y इज y इज इक्वल टू 20। y क्या लिया था हमने, प्रेजेंटेज ऑफ q, तो q का प्रेजेंटेज हमारा आ चुका है 20 years। अब q का प्रेजेंटेज y की वैल्यू 20 years आ चुकी है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 20। अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेज ऑफ व्हाट, p। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इक्वेशन 1 में ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, y इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू यहां से हमें मिलने वाली है, x इज इक्वल टू क्या है 3y माइनस 10। ओके, 3y, तो y कितना है, यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, माइनस 10 कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 60, 60 माइनस 10 कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो x मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ऑफ p। तो p का प्रेजेंटेज कितना है हमारा, या लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट में, लिखना मत भूलिएगा, फाइनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। p's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 years, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी था। q's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना, y की वैल्यू 20 years। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, तो बच्चों आज के ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यूअसली हम लेने वाले टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मिस नहीं करना है, देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।